हेलो बच्चों, आप कैसे हो? आई होप बहुत अच्छे होंगे और अपने कार्य को भली भांति पूर्वक कर रहे होंगे। आज क्लास शुरू करने से पहले जो आज का एक मोटिवेशन है वह यह है कि जिस तरह से सूर्य रोज निकलता है यह बताने के लिए कि किसी को प्रकाश देने से उसकी रोशनी कम नहीं होती है। अगर आप किसी की जिंदगी में अगर रोशनी दे रहे हैं तो आपके रोशनी में कोई कमी नहीं आने की। इसलिए आपके पास जो है वो बांटते चलें। जो आप बांटोगे वो आपके पास कभी भी कम नहीं होने का है। इसी के साथ आज हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। हम जो पढ़ रहे हैं वो बहुपद का चैप्टर पढ़ रहे हैं और बहुपद के चैप्टर में हमने प्रश्नावली 2.1 कर ली है और इससे आगे 2.2 करने से पहले उससे संबंधित सभी जो सूत्र हैं, फार्मूले हैं, उनको जानेंगे और उनको जानने के बाद ही हम अध्याय शुरू करेंगे, क्योंकि आसान हो जाता है। अगर आप डायरेक्ट प्रश्नावली करोगे और आपके फार्मूले याद नहीं हैं तो मैथ ये समझो कि आप मैथ में कुछ नहीं कर पाने के। बगैर फार्मूले के मैथ करना बहुत मुश्किल है, मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं। बहुपद का हम चैप्टर पढ़ रहे हैं। चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं और इस चैप्टर में हमने बहुत कुछ जान चुके हैं। जैसे सबसे पहले हमने पढ़ा था रेखिक बहुपद, और जो रेखिक बहुपद होता है वो ax प्लस b होता है। और अगर इसका शून्यक हमको निकालना है, रेखिक बहुपद का शून्यक, तो शून्यक हमने निकालने का जो फार्मूला था वो माइनस के b अपॉन a था। b क्या था? आपका अचर पद था और a जो था वो x का गुणांक था, x का गुणांक। ये हमने आपको समझा दिया था। आपका रेखिक बहुपद हो, द्विघात बहुपद हो या त्रिघात बहुपद हो, प्रत्येक के शून्यक होते हैं। किसी का एक, किसी के दो और किसी के तीन शून्यक होते हैं। तो जैसे इसके बाद हम अगर देखें द्विघात बहुपद, तो द्विघात बहुपद जो समीकरण थी वो ax² प्लस bx प्लस c, ये हमने द्विघात बहुपद समीकरण पढ़ी थी, जहाँ c अचर पद है, b x का गुणांक है और a x² का गुणांक है। ये हमने आपको पहले भी बता दिया था। अगर हम इसके बाद देखें कि प्रत्येक बहुपद के, इस द्विघात बहुपद के दो मूल होते हैं या दो शून्यक होते हैं, दो शून्यक, एक अल्फा है एक आपका बीटा। इस द्विघात बहुपद के दो शून्यक होते हैं, एक अल्फा होता है एक बीटा होता है। अगर इसके मूलों का योग या मूलों का गुणनफल, इन्हीं मूलों को हम शून्य कहते हैं। अगर दो शून्यकों का योगफल देखते हैं, दो शून्यकों का योगफल, तो योगफल क्या होगा? इन दोनों जो शून्यक दिए हुए इन्हें जोड़ेंगे, योग करेंगे और जो योग होगा वो यही होगा माइनस के b अपॉन a। यहाँ b जो रेखिक बहुपद में जो b था वो एक अचर पद था, परंतु आपके द्विघात बहुपद में जो b है वो किसका गुणांक है? आपके x का। इसलिए यहाँ पर हम द्विघात बहुपद समीकरण में ये x का गुणांक है, इसका गुणांक है x का गुणांक है, और जो ये है वो x² का गुणांक है, x² का गुणांक। ये आपको बहुत ध्यान पूर्वक देखना है कि आपसे गलती ना हो। इसी तरह से अगर देखते हैं दो शून्यकों का
गुणनफल। तो गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा, अल्फा क्रॉस बीटा, जो होता है आपका सी अपॉन ए होता है, जहाँ सी द्विघात बहुपद समीकरण में क्या है आपका एक अचर पद है। क्या है ये? अचर पद। और ए जो है आपका एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो आप अगर कहीं पे आपके द्विघात बहुपद समीकरण दी होगी और उसके मूलों का योग और मूलों का गुणनफल आपसे निकलवाने के लिए कह रहा होगा, तो आपको अगर योग पूछेगा तो आपको ये सूत्र लगाना है, और अगर गुणनफल पूछेगा तो आपको सी अपॉन ए लगाना है। अर्थात सी की जगह सी की वैल्यू रखनी है और ए की जगह ए की वैल्यू रखकर आप मूलों को गुणनफल आप ज्ञात कर सकते हैं। अगर इसके बाद हम देखते हैं त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद, तो त्रिघात बहुपद हमने समीकरण बताई थी, ए एक्स की घात 3 प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस बी। तो ये त्रिघात बहुपद समीकरण होती है, क्योंकि इसमें अधिकतम घात कितनी है? 3। तो ये त्रिघात बहुपद समीकरण हमने आपको पिछली कक्षा में भली भांति पूर्व सारा समझाए थे ये। तो अगर हम इसमें देखते हैं, क्योंकि इसके मूल जो होंगे, जो शून्य होंगे इसके त्रिघात बहुपद के, वो अल्फा होगा, बीटा होगा और गामा होगा। 3 शून्य होंगे। अगर इनका योग पूछता है, शून्यों का योगफल, तो योगफल है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो क्या होगा आपका? वही होगा आपका माइनस के बी अपॉन ए। परंतु यहाँ बी किसका गुणांक है? आपका एक्स स्क्वायर का, एक्स स्क्वायर का गुणांक है। और ये जो है किसका गुणांक है? आपका एक्स की पावर 3 का गुणांक है। और अगर गुणनफल देखते हैं इन अल्फा बीटा गामा का गुणनफल, अर्थात शून्यों का गुणनफल, तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, तो क्या होगा आपका? डी अपॉन, जो आपका गुणनफल होगा आपका, वो होगा आपका डी अपॉन माइनस के डी अपॉन ए, माइनस के डी अपॉन ए। तो ये आपके, जहां डी क्या आपका अचर पद है और ए क्या है आपका एक्स की पावर 3 का गुणांक है। ठीक है। अगर योगफल पूछता है तो माइनस के बी अपॉन ए, और अगर गुणनफल पूछता है तो माइनस के डी अपॉन ए होगा, जहां डी एक अचर पद है और ए आपका एक्स स्क्वायर का गुणांक है। और अगर दो, पहला दूसरा फार्मूला और इसका तीसरा फार्मूला, अगर दो शून्य को के गुणनफल का योग पूछता है, तो दो शून्य को गुणनफल होगा अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा और प्लस गामा इंटू अल्फा, तो हो जाएगा आपका सी अपॉन ए, सी अपॉन ए। तो ये हो जाएगा सी आपका क्या है? आपका एक्स का गुणांक है, एक्स का गुणांक, और ए आपका वही एक्स की पावर 3 का गुणांक। तो आपको अगर कोई त्रिघात बहुपद दिया होगा, त्रिघात बहुपद समीकरण दी होगी, अल्फा बीटा गामा उसके शून्य होंगे, अगर ए बी सी और डी की जगह कोई अंक दिए होंगे, तो इस तरह से आप अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा मूलों का योगफल माइनस के बी अपॉन ए गुणनफल माइनस के डी अपॉन ए, और दो शून्य के गुणनफलों का योगफल, गुणनफलों का योग, दो शून्य दो, इसमें भी दो और ये दो, अर्थात दो दो के गुणनफलों का योग जो आपका सी अपॉन ए होगा। तो इस तरह से आप अगर कोई त्रिघात बहुपद समीकरण है उसके मूलों का योग, उनका गुणनफल, या दो
मूलों के गुणनफलों का योग पूछेगा तो आप इन तीनों फार्मूलों से आप सवाल को, प्रश्न को आप हल कर सकते हैं। आगे देखते हैं। अगर एक कंडीशन हो रहा है, अगर आपको दो मूल दिए, अर्थात दो मूल दिए होंगे, अर्थात दो शून्य दिए होंगे, मूल को ही शून्य बोला जाता है। तो अगर आपको दो शून्य दिए होंगे, दो शून्य गिवन है, दो शून्य ज्ञात है, दो शून्य मतलब अल्फा और बीटा, दो शून्य अल्फा बीटा ज्ञात है, और आपसे क्या कह रहा है कि द्विघात समीकरण ज्ञात करो। अगर आपको दो शून्य का अल्फा बीटा ज्ञात है, उनके मान पता है, और आपको द्विघात बहुपद समीकरण ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तब आपकी जो समीकरण होगी वो एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा बराबर शून्य। इस समीकरण से आप क्या कर सकते हैं, द्विघात समीकरण ज्ञात कर सकते हैं। अर्थात अल्फा और बीटा की वैल्यू अगर गिवन है तो अल्फा की जगह अल्फा का मान, बीटा की जगह बीटा का मान, और इस तरह से आप द्विघात बहुपद समीकरण ज्ञात कर सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि हाँ, किस तरह से आपके सवाल आपसे पूछे जाएंगे। अगर हम एक एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल हम देखते हैं। अगर कोई द्विघात बहुपद समीकरण दिया हुआ है, द्विघात बहुपद समीकरण, मान लो 3x² प्लस 6x प्लस 2, तो ये किस में आपका अगर हम तुलना करते हैं द्विघात बहुपद समीकरण से, तो ax² प्लस bx प्लस c से तुलना करने पर a का मान क्या आ जाएगा आपका, x² का गुणांक, तो a बराबर क्या आ गया आपका 3, b बराबर कितना आ गया आपका b x का गुणांक 6, और c क्या हो गया अचर पद, तो c का मान कितना आ गया आपका 2। वो कह रहा है कि मूलों का योग या था शून्यों का योगफल, शून्यों का योगफल आपसे पूछ रहा होगा। तो योगफल आपको मालूम है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के बी अपॉन ए, तो बराबर माइनस बी, ये फार्मूले में है माइनस, और बी का मान आपका क्या है 6, कितना है आपका 6, और ए का मान कितना आपका 3, तो रद्द दो समीकरण में आपके सूत्र में 3 दूनी 6, तो माइनस का 2, तो शून्य को जो योगफल आया कितना है आपका माइनस का 2। गुणनफल पूछता है अल्फा इंटू बीटा, तो सी अपॉन ए होता है, तो सी का मान कितना आपका 2 और ए का मान कितना आपका 3, तो गुणनफल कितना आ गया आपका 2/3। तो इसी पर आधारित आपके सभी सूत्र पर आधारित आपकी अगली प्रश्नावली होने जा रही है। तो आज की क्लास हम यहाँ पर ही समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट डे। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।